तो आज का बेटा आपका लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हम यूनिट नंबर आई थिंक 4 कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। मोमेंट्स कहते हैं कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर किस तरह का टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। आमतौर पे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो दो तरह का टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर पैदा हो रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो बिल्कुल उस तरफ घूमता है जिस तरफ घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं। घड़ी की सुइयाँ किस तरफ घूमती हैं? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस तरह से रोटेट करे जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं या घड़ी चलती है, उस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। ये आमतौर पे होती है जब आप किसी चीज़ को क्लोज़ कर रहे होते हैं, टाइटन करते हैं। बोतल का ढक्कन है उसे बंद करें, टैब है उसे बंद करें, डोर का लॉक है उसे ओपन करें। जब डोर का लॉक नीचे की तरफ आप ओपन करते हैं हैंडल, तो फिर जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से फोर्स लगा के रोटेट करें कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो, यानी कि जिस तरफ को घड़ी की मोशन है उसके ऑपोजिट चले, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अभी जो हमने डायरेक्शंस बोली हैं आप इनका रिवर्स कर लें। आप किसी भी नट को खोल लें पेचकस से, आप किसी भी बोतल के ढक्कन को खोलें, आप टैब को ओपन करें। टैब को जब आप क्लोज़ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज है, और जब आप टैब को ओपन करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो इस तरह की मोशन जो इन द डायरेक्शन ऑफ अ क्लॉक हो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक हो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, इसके डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड द टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और उन्होंने बताया हुआ है कि क्लॉकवाइज कब होगी और एंटी क्लॉकवाइज कब होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की डेफिनेशन देखें। A body is balanced if the sum of clockwise movements acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब आता है? इक्विलिब्रियम में बेटा वो उस वक्त आता है जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस इक्वल, ऑपोजिट एंड इन अ सेम डायरेक्शन हो, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट एंड अलोंग अ सेम लाइन, एक ही लाइन में लग रही हो। अब जैसे ये टेबल है, अगर आप टेबल की एक साइड पे एक बच्चा और टेबल के दूसरी साइड पे उसी की ताकत जितना दूसरा बच्चा एक दूसरे के ख़िलाफ़ फोर्स लगाएं, तो ये टेबल किस तरफ को मूव करेगा? ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो फोर्सेस को कैंसिल कर दे, जब फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट, इक्वल एंड अलोंग अ सेम लाइन हो, तो वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम। इसी तरह से जब क्लॉकवाइज जितनी मूवमेंट हो रही हो उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, तो इस तरह की मोशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? बॉडी क्या होती है? बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट कब होता है? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम हो जाए। इसकी एग्जांपल है जब आप लोग वो जो झूला होता है पार्क्स में, वो जिसमें बैठ के गोल गोल घूमते हैं, ये इधर स्कूल में भी आपके रखा हुआ है। अब उस झूले में अगर एक बच्चा लगाए अपनी तरफ को फोर्स नीचे से उतर के, और एक बच्चा लगाए दूसरी तरफ को फोर्स, तो वो झूला किस तरफ को घूमेगा? किसी भी तरफ को नहीं। झूला सिर्फ उसी सूरत में घूमेगा जब दोनों बच्चे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तब वो तेज़ी से रोटेट करेगा। जब एक दूसरे तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? बैलेंस्ड बॉडी है। ठीक है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाए बेटा सेंटर ऑफ मास की तरफ। सेंटर ऑफ मास की आप डेफिनेशन देखें, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है बेटा कि सबसे पहले देखें मास क्या होता है। आपको मास का पता था, ये क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस होती है, किसी भी चीज़ की मिकदार। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अ मास जो है, सेंटर से तो आपको पता चल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का बिल्कुल वो पॉइंट जहाँ पे वो बैलेंस्ड हो जाए, जहाँ पे वो बैलेंस हो जाए, गिरे ना। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसा पॉइंट जिस पे फोर्स अप्लाई की जाए तो वो सिस्टम मूव करे लेकिन रोटेट ना करे। रोटेशन होती है अपने इर्द गिर्द घूमना, यानी कि अपने इर्द गिर्द घूमे बगैर वो जब रोटेट के मूव करे। जैसे ये साइड पे उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है। इसके अलावा आप एक वो पीकॉक तोता होता है, एक टहनी के ऊपर बैठा होता है, गैजेट है एक वो,
तो वो जब आप तोते को हाथ मारते हैं तो वो आगे पीछे मूव करते करते दोबारा पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। वो भी सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि वो मूव तो करता है लेकिन अपने इर्द गिर्द नहीं घूमता। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की ये डेफिनेशन आपके पास इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि लेट द फोर्स ऑफ अप्लाइड नियर द लाइटन पार्ट। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो हैवीएस्ट पार्ट होता है वो नीचे रखा जाता है और लाइटन पार्ट ऊपर होता है। तो जब आप उस लाइटन पार्ट को मूव करवाते हैं तो वो मोशन करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, आप एक गोल कोई सा भी सॉलिड ऑब्जेक्ट लें, यानी कि आप ऐसा करें, आप एक फुटबॉल है आपके पास, आप फुटबॉल का ऊपर वाला हिस्सा काट लें, ओपन कर लें, उसके अंदर एक स्टिक लगा दें। ठीक है, अब स्टिक लगा के अब वो बैलेंस होना चाहिए फुटबॉल, अब उसके अंदर कंक्रीट वगैरह भर दें और उसे रॉड के साथ खड़ा कर दें। अब जब आप उस रॉड जब खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट गोल होकर वो रॉड खड़ा होगा, तो जब आप उस रॉड को हिलाएंगे तो वो बॉल थोड़ी सी मोशन करके दोबारा सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हैवीएस्ट पार्ट नीचे है, लाइटन पार्ट ऊपर है। तो जिस तरह से इन्होंने साइड पे दिखाया हुआ है कि ये थोड़ा सा मोशन करके दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सबसे पहले ग्रेविटी की डेफिनेशन, ग्रेविटी बेसिकली वो फोर्स है जिस फोर्स से ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और इसी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पैदा होता है। अब अगर मैं हमारा आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है, वो ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप या शेप जिस तरह का भी होगा उसके हर हिस्से पे ग्रेविटी लग रही होगी। तो जब और तमाम की तमाम ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, ज़मीन के सेंटर की तरफ होगी। तो जो ऐसा पॉइंट जिधर होल वेट ऑफ द ग्रेविटी लगे और वो नीचे की तरफ एक्ट करे, तो इस तरह के पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी कहते हैं।